टुडे वी विल स्टार्ट द लेसन नंबर 4। पहले के जो चैप्टर थे 1 to 3 वो आपके कंप्लीट हो चुके हैं। थर्ड लेसन जो प्रैक्टिकल है, जितना इम्पोर्टेंस रहेगा बोर्ड रिलेटेड उतना मैं करवाऊँगा, जिससे आपको बोर्ड की एग्ज़ाम में कोई प्रॉब्लम ना आए। और अभी जो एग्ज़ाम है वो आपको मटेरियल आपको दिया गया है, उसी में से आएगा। जो एक्स्ट्रा मटेरियल है उसको आप थोड़ा संभाल के रखना, क्योंकि वो सारे जो क्वेश्चंस आपको जो एक्स्ट्रा दिए हैं, राइट, जो तेजस ठक्कर के जो जेरोक्स होंगे, राइट, दैट विल बी आस्क ऑन अ बोर्ड एग्जाम। लास्ट टाइम भी बहुत 67 या 87% उसी में से आया था, जिस तरह से स्टूडेंट का रिव्यू लिया था लास्ट टाइम, लास्ट बोर्ड एग्जाम के। तो ये एग्ज़ाम भी आपको ये मटेरियल आपको संभाल के रखना है, ठीक है। जितने भी प्रैक्टिकल रिलेटेड रहेंगे वो आपको समझाए जाएंगे, ठीक है। प्रैक्टिकल भी आपको जब आप स्कूल स्टार्ट होगी तब आपको प्रैक्टिकल समझाया जाएगा, ठीक है। वही प्रैक्टिकल बोर्ड एग्जाम में भी यूज होगा। नाउ इंट्रोडक्शन टू द ई कॉमर्स। ई कॉमर्स मतलब क्या है? आपको मालूम है कि नावेडेज ऑनलाइन बिजनेस ज़्यादातर चल रहा है। लोग घर बैठे ही कोई ना कोई चीज़ को ऑर्डर देते हैं जो इजीली उनके घर तक पहुंच जाता है विद इन अ डेज, जिससे उनका टाइम भी बचे और उनको दूर तक जाना भी ना पड़े। यहाँ पे देखो, ये लेसन में आपको क्या क्या डिफाइन किया है। वी आर लिविंग इन अ era ऑफ द इंफॉर्मेशन इज अवेलेबल लाइक अ रेडियो, टेलीविजन, न्यूज़पेपर, इंटरनेट। अब इंफॉर्मेशन जो भी आप देखते हो वो कहाँ से सुनते हो? या तो रेडियो से, टेलीविज़न से, न्यूज़पेपर से, या तो फिर इंटरनेट से। Availability of the internet and mobile devices has changed way used to access the information. अभी अवेलेबिलिटी और मोबाइल डिवाइस में से क्या होता है? We can access the information. People have started using the internet almost every hour of the day with the mobile devices. अब आपको मालूम है कि people स्टार्ट करते हैं इंटरनेट एवरी टाइम डे मोबाइल डिवाइसेस में, जिससे उनको सारे इंफॉर्मेशन ऑल ओवर कंट्रीज की इंफॉर्मेशन मिल जाती है बाय यूजिंग द इंटरनेट। अब रिगार्डिंग प्रोडक्ट्स, अब ये देखो ऑर्गेनाइजेशन बिजनेस ने वो भी क्या किया है। ऑर्गेनाइजेशन जो बिजनेस रिलेटेड होते हैं वो लोगों ने अपनी प्रोडक्ट्स को भी इंटरनेट में लॉन्च कर दिए, जिससे लोगों को इंफॉर्मेशन मिली। जैसे आपने फेसबुक में आप देखते हो मोबाइल की ऐड होती है, या कोई फ्लिपकार्ट में कपड़े की ऐड होती है। तो ये सारा जो इंफॉर्मेशन था पहले ये सब नहीं था। पहले आपको मार्केट में घूमना पड़ता था, पूछना पड़ता था कि ये चीज़ कहाँ पे, राइट, कौन सी चीज़ आपको मार्केट में न्यू है तो आपको दुकान वालों को पूछना पड़ता था। नावेडेज पीपल को पहले से ही पता रहता है, क्योंकि गेटिंग द इंफॉर्मेशन ऑन द इंटरनेट और वेरियस एक्टिविटीज़, कोई मार्केटिंग प्रोडक्ट हो रहा है, कोई मार्केटिंग हो रहा है, या कुछ सेलिंग हो रही है, या कैटलॉग हो रहा है, या ट्रेडिंग, स्टॉक, कस्टमर सर्विस, सब कुछ जो रिलेटेड, दैट इज कॉल्ड अ ई कॉमर्स। ये सारे जो इंटरनेट का यूज़ करके कोई बिजनेस एक्टिविटी चल रही है, दैट इज कॉल्ड अ ई कॉमर्स। अब ई कॉमर्स क्या हो डिफाइन करता है? बाइंग एंड सेलिंग द प्रोडक्ट, सर्विस एंड इंफॉर्मेशन यूजिंग द इलेक्ट्रॉनिक मीडिया लाइक इंटरनेट। अब आपको पता है कि ई कॉमर्स क्या डिफाइन करता है? कोई चीज़ को खरीदना, कोई चीज़ को बेचना, कोई इंफॉर्मेशन गेट करना, दैट इज कॉल्ड द इंटरनेट। वो इंटरनेट को गेट करना है, जिससे आपको मालूम है अभी देखो, जो भी आप कोई भी चीज़ आप इंटरनेट से प्रोडक्ट करते हो, बाय करते हो, तो आपका एड्रेस, पर्टिकुलर कॉस्ट और क्वांटिटी आप डिफाइन करते हो, राइट, इंफॉर्मेशन, राइट, और उसी तरह से आपके घर पे वो इतना प्रोडक्ट डिलीवर हो जाता है विथ इन अ डेज, राइट। अभी आपको मालूम है कि सेलिंग द प्रोडक्ट, अभी कोई भी चीज़ मैंने खरीदी है, अभी उसको मुझे बेचना है, वो भी फैसिलिटी है इंटरनेट की मदद से। आप OLX देख लो, कोई भी चीज़, पुरानी चीज़ आपको बेचनी है तो OLX में आपको सिर्फ उसको फ़ोटो भेजना है, दैट विल बी सेंड अप, ओके। नाउ एप्लीकेशंस ऑफ द ई कॉमर्स। अब एप्लीकेशंस मतलब क्या है, कौन कौन सी? द मेजर एरियाज ऑफ द बिजनेस एंड कॉमर्शियल एक्टिविटी वेयर द ई कॉमर्स इज वाइडली यूज्ड टुडे, including trading of the goods and marketing of the execution of the goods, financial service like बैंकिंग एंड इंश्योरेंस। वो भी आपको मालूम है एप्लीकेशंस में कौन कौन सी चीज़ें। अब एक तो मार्केटिंग, बैंकिंग, इंश्योरेंस, गुड्स, फाइनेंशियल मतलब कि आपको कोई लोन लेना है तो पॉलिसी बाजार है। बहुत सारी एक्टिविटीज़
चलती है इंटरनेट में, जिससे लोगों को आसानी रहे। अभी देखो इंटरनेट में बुक शॉप भी है, जहाँ से आप ऑनलाइन बुक्स को गेट भी कर सकते हो, राइट। इजीली साइन अप कर सकते हो, परचेज कर सकते हो, राइट। कोई भी आपको बुक की ज़रूरत है, सिर्फ ऑथर का नाम, पब्लिकेशन का नाम और क्वांटिटी और टाइटल एंटर करो इंटरनेट में, तो आपको इजीली, जैसे यहाँ पे अमेजोन में देखो एक प्रोडक्ट का डिफाइनेशन दिया है, ऑनलाइन बुक स्टोर, जिससे आप ऑनलाइन बुक को परचेज कर सकते हो। देखो यहाँ पे कौन कौन सी साइट्स में बुक स्टोर दिया गया है, अमेजोन, शॉपिंग, इंडिया टाइम्स, बाय बुक्स इंडिया एंड बाय बुक शॉप ऑफ इंडिया। नाउ इलेक्ट्रॉनिक न्यूज़पेपर मतलब क्या? इट एग्जिस्ट द इंटरनेट डिजिटल फॉर्म। इट हैज़ द एडवांटेज ऑफ द प्रिंटिंग न्यूज़पेपर एंड ब्रॉडकास्ट टेलीविजन एंड वीडियो। इलेक्ट्रॉनिक न्यूज़पेपर मतलब जो हमारे हार्ड कॉपी हमारे घर पे जो आती है, वही हम ब्राउज़र की मदद से इंटरनेट के, सपोज करो कि मेरे घर पे पेपर नहीं आता, राइट, तो मुझे न्यूज़ देखनी है, तो मैं कैसे देखूँ? तो मैं क्या करूँगा, जैसे गुजरात समाचार है, तो इंटरनेट में गूगल में जाके गुजरात समाचार ई पेपर करूँ, तो मुझे पूरी इंफॉर्मेशन मिल जाती है न्यूज़ रिलेटेड, राइट। सारी न्यूज़ मुझे मिल जाएगी। क्लियर? तो इस तरह से ई पेपर मतलब न्यूज़पेपर मुझे देखना है, तो ई पेपर वो जो होता है उसमें आपको सारे न्यूज़पेपर आपको मिल जाएंगे एंड इजीली गेट द इंफॉर्मेशन फ्रॉम इट ऑल ओवर द वर्ल्ड। देखो ई न्यूज़पेपर जो बोला जाए, जिसमें आप मोबाइल में या कंप्यूटर में न्यूज़पेपर को पढ़ सकते हो। नाउ ऑनलाइन actions. An action is the process of buying to selling and products, even the offering the customer to the guide of the price and selling the product of the higher bidder. The traditional action having the limited participation of the people. Today the same action and implement. Action मतलब क्या? Providing the live of the, मतलब जो बोलते हैं ना मिनिमम नीलामी, वन टाइप ऑफ, ओके। ऑक्शन मतलब क्या होता है? नीलामी, मतलब ऑनलाइन नीलामी भी अवेलेबल है इंटरनेट में। जैसे सीधा आपको डील किया जाता है, डायरेक्ट डील की जाती है, इट वॉल बी अवेलेबल इन द इंटरनेट। जैसे लोगों को बुला के हम ये चीज़ का नीलामी करते थे, राइट, तो वो भी अवेलेबल है। यहाँ पे भी आपको ऑनलाइन भी अवेलेबल है, प्रोडक्ट दिए रहते, सीधे आपको उसको बाय करना है। ना ऑनलाइन ऑक्शन साइट्स कौन कौन सी है? www.ebay.com, ऑनलाइन ऑक्शंस, माई ब्रीड एंड यू ब्रीड। एंड मार्केटिंग एंड सेलिंग में देखो, मार्केटिंग मतलब कोई भी चीज़ का पब्लिसिटी, कोई भी प्रोडक्ट आप खरीदो तो फाइनली उसकी एक पब्लिसिटी होती है ऑनलाइन शॉपिंग कार्ट में, जिससे आप इजीली गेट कर सकते हो, राइट। अवेलेबल होती है इंफॉर्मेशन शॉपिंग कार्ट में। ऑनलाइन रेलवे टिकट भी है, प्लेन की टिकट भी है, बस की टिकट भी अब तो अवेलेबल हो गई है, या आपको कोई टैक्सी बुक करनी है, तो कैब बुक करना है, तो वो भी अवेलेबल है। क्लियर? नावेडेज वो भी अवेलेबल है आपके यहाँ, जिससे इजीली मार्केटिंग और सेलिंग कर सकते हो प्रोडक्ट का। Now, today you purchase the grocery, toys, computer accessory, mobiles, right? More products from the internet. अभी देखो आपको मालूम है कि nowadays आप ऑनलाइन में बहुत सारे प्रोडक्ट को गेट कर सकते हो, ग्रोसरी खरीद सकते हो, कंप्यूटर एसेसरी, मोबाइल, एनीथिंग यू कैन वॉट फ्रॉम द टूडेज लाइफ फ्रॉम द इंटरनेट, राइट। आप कोई बस की टिकट बुक कर सकते हो, ट्रेन की टिकट बुक कर सकते हो, प्लेन की टिकट बुक कर सकते हो, राइट। सिर्फ आपको उसकी ई कॉपी संभाल के रखनी है, मतलब इनवॉइस जो बोलते हैं, राइट, वो आपको संभाल के रखना चाहिए। ओके, नाउ नेक्स्ट है, यहाँ पे देखो अवेलेबल साइट्स है, ऑनलाइन रेलवे टिकट की बुकिंग जो भी आप करना है। ओके, ऑनलाइन बिलिंग मतलब क्या है कि ऑनलाइन बिलिंग मीन्स द कंपनी सेंड देयर बिल्स टू द कस्टमर टू द ईमेल। अभी देखो आपको ये भी मालूम है
कि कोई भी चीज़ हम खरीदते हैं, जैसे फ्लिपकार्ट में मैंने अगर मोबाइल बीच में मैंने एक मोबाइल खरीदा था जो फ्लिपकार्ट का, तो मुझे वो लोगों ने ईमेल की वजह से, ईमेल के थ्रू मुझे भेजा था, राइट। जिससे देखो एक एग्जांपल दिया है यहाँ पे, BSNL सेंड द कस्टमर ऑनलाइन बिल एंड कस्टमर आल्सो ऑनलाइन पेमेंट फॉर बिल। अभी सपोज करो कि कोई भी एक फैसिलिटी है, सपोज करो BSNL ही समझो, कि जो लोग कस्टमर उससे जुड़े हुए हैं, अभी उनको बिल भेजना है, तो वो लोग क्या कर रहे हैं, एक मेथड बना रहे हैं कि ईमेल के थ्रू कि बिल भेजा जाए, और एक ऐसी लिंक बनाई जाती है जिससे कस्टमर ऑनलाइन बिल भी पे कर सके by using the internet. Now information services, many organizations use the internet to provide the latest information to their users or members. This includes the educational institutes and in university to provide the examination results, online enrollment forms, एग्जामिनेशन शेड्यूल्स, सीटिंग अरेंजमेंट, इंपॉर्टेंट नोटिस। ना मैं देखो, अब आपको ये भी मालूम है इंपॉर्टेंट नोटिस के सर्विसेज में, देखो जैसे ओजस है, जॉब लेनी है मुझे, गवर्नमेंट जॉब की वेबसाइट है जिसमें आपको ऑनलाइन फॉर्म भरना है, ऑनलाइन आपको रिसिप्ट भी मिलती है, ऑनलाइन आपको रिसिप्ट के अंदर लिखा रहता है कि आपका सेंटर यहाँ पे, आपका सीट नंबर ये है, राइट। तो आपको ये सीट नंबर में यहाँ बेंचेस में ये ब्लॉक के हिसाब से पूरी इंफॉर्मेशन आपको इंटरनेट थ्रू मिल जाती है, राइट। जैसे आप नीट या जेईई की एग्जाम देते हो तो पहले आप फॉर्म भरते हो, तो वो किसके थ्रू भरते हो, इंटरनेट के थ्रू, राइट। नाउ सपोर्ट सर्विसेज मतलब क्या है, कि जो भी सपोर्ट रिलेटेड, जैसे एक एग्जांपल दिया है कि कंपनी सेलिंग है इलेक्ट्रॉनिक प्रोडक्ट, प्राइस, ऑनलाइन कंप्लेंट रजिस्ट्रेशन। और देखो सपोर्ट सर्विस मतलब कि देखो एक एग्जांपल है कि हम चीज़ें खरीदते हैं और उसमें कुछ प्रॉब्लम्स आती है, तो ऑनलाइन आपको रजिस्टर किया जाता है, मतलब कि आपकी एक कंप्लेंट ऑनलाइन रजिस्टर होती है, जिसके हिसाब से आपका जो प्रॉब्लम है वो सॉल्व आउट होता है बाय यूजिंग द इंटरनेट, और मैसेज जाता है सर्विस सेंटर में, और तुरंत उनका जो भी पर्सन है वो आपका प्रॉब्लम सॉल्व कर देता है। दूसरा, फ्लिपकार्ट में मैंने कोई चीज़ खरीदा है, अगर मुझे वो पसंद नहीं आता है तो आई कैन रिप्लेस दैट। वो भी आपके पास, वो भी आप लोगों ने देखा, डेट कैन रिप्लेस फ्रॉम, एंड वो भी आपको इन्फॉर्मेशन आपको फ़ोन थ्रू नहीं करना पड़ता है, आपको ऑनलाइन ही उसके अंदर एक लिंक रहती है, उसमें आपको मैसेज डालना रहता है, ठीक है। नाउ नेक्स्ट है मेन इंपॉर्टेंट, जो नावेडेज बहुत चल रहा है, नेट बैंकिंग। आपने देखा होगा कि कोई भी माइनर रिचार्ज करना है, या मोबाइल का जियो का रिचार्ज करना है, या एयरटेल या आइडिया वोडाफोन, तो आप नेट बैंकिंग का यूज़ करते हो, मोबाइल थ्रू करते हो या कंप्यूटर के थ्रू करते हो। तो ये सब क्या, एनी टाइम किसी को कोई पैसे ट्रांसफ़र करना है तो कोई बैंक में आजकल नहीं जाता, यू कैन सॉर्ट आउट फ्रॉम द नेट बैंकिंग। इंडियन घर का कुछ बिल भरना है, या लाइट बिल कुछ भरना है, या एनीथिंग जो भी ट्रांजेक्शन ऑनलाइन बिल्स पे करना है, वी कैन यूज़ द नेट बैंकिंग। देखो चेक द अमाउंट, कोई भी टाइम हम बैंक का अमाउंट चेक कर सकते हैं, ट्रांसफर द मनी फ्रॉम वन अकाउंट टू अनदर, एक अकाउंट से दूसरे अकाउंट भी भेज सकते हैं, ऑब्टेन द स्टेटमेंट फॉर एनी क्रेडिट और डेबिट, ओके, कोई भी स्टेटमेंट हम ले सकते हैं, फाइंड द स्टेटस ऑफ द ट्रांजेक्शंस, पे वेरियस बिल्स ऑनलाइन लाइक टेलीफोन, इलेक्ट्रिसिटी एंड मैनी मोर विदाउट गोइंग टू द बैंक। ना यहाँ पे देखो ऑनलाइन आपको जो दिया है, मोस्ट ऑफ द बैंक्स टुडे प्रोवाइडिंग द ऑनलाइन बैंकिंग फॉर द लिस्ट ऑफ फॉर देम, सेंट्रल बैंक, बैंक ऑफ बड़ौदा, IOB, ENB एंड देना बैंक, दे आर द ऑनलाइन। ना बहुत सारे बैंक्स हैं, जो आप सारे बैंक्स हम गिनने जाओ अब तो छोटे रिलेटेड बैंक्स को छोड़ के सारे जो स्टैंडर्ड बैंक्स हैं, दे आर प्रोवाइडिंग द इंटरनेट। Now, next is the traditional commerce versus ई-कॉमर्स। ट्रेडिशनल मतलब कि देखो पूरा समझना पड़ेगा आपको, कि देखो फॉर एग्जांपल, बायर विद हेजिटेट फॉर बाइंग द पर्सेबल फूड आइटम्स, एक्सपेंसिव ज्वेलरी, high fashion clothes, they cannot be examined closely before purchasing. In traditional commerce, the retail merchants with their years of experience, they create the store designs, they help to convince the customer to purchase a product. This arrangement of the product, the store design and layout for the merchandising, the merchant can develop the skill to identify the customer to need to find the product and service to meet their needs. But the art of the merchandising can be difficult to implement over the internet. Some of the common features of the traditional commerce, देखो ट्रेडिशन और ई कॉमर्स में, ट्रेडिशन मतलब हम जो दुकान में जाके
पर्सनली देखते कि ये चीज़ अच्छी है या बुरी है, उसको जांच पड़ताल करके हम उसको पैसे देते हैं। और ऑनलाइन में क्या होता है, हम सिर्फ उसको फोटो देखते हैं, वी कैन जस्ट इमेजिन कि ये अच्छा है, उसका डिज़ाइन अच्छा है, वी कैन पे दैट। जैसे कोई घड़ी खरीदी है, घड़ी देखने में अच्छी है, बस हमने उसको बुक कर दिया और बाय कर दिया, मगर हम वो नहीं देखते वो कौन सी कंपनी है, जस्ट कंपनी देखते हैं वो कैसी है, वो अंदर से उसका मशीन ठीक है या नहीं है, कुछ भी नहीं। जैसे हम कपड़े खरीदते हैं ऑनलाइन, तो ऑनलाइन में हम चेक नहीं कर पाते, सिर्फ उसका फोटो देखते हैं, डिज़ाइन देखते हैं, वी कैन बाय डेट। मगर हम ट्रेडिशनल में क्या आता है, दुकान में जाके हम खुद देखते हैं कि उसका कपड़ा कैसा है, राइट, और उसको पूरी पूरी तरह भाई धोने के बाद कलर तो नहीं निकल जाएगा ना। मगर ऑनलाइन में ऐसा कुछ भी नहीं, जैसे आपने पसंद किया, आपने डिज़ाइन पसंद की, यू कैन गेट दैट। Now देखो, operate with a certain period of the time during the business hour, no sharing information with the competitor, hiring of the salespersons, sale manager, many more. Location, renting, purchasing, advertising, inventory, shipping of products. However, the today is pace. The world is very important to break through the conventional rules. We need to adapt their new ways and business features. देखो, advertising of the product for done in इलेक्ट्रॉनिकली, कोई भी प्रोडक्ट का मार्केटिंग ऑनलाइन हो गया, ई पेमेंट, then goods delivered within a few days, reduce the transaction cost and reduce the time taken over the transactions. Now next topic, तब तक के लिए नेक्स्ट टॉपिक बाद में नेक्स्ट टाइम स्टार्ट करेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू।